लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। सरकार गरीब नवाज एक मर्तबा अपने खुतबे में इरशाद फरमाते हैं और अपने नाना जान की हदीस कोट करते हैं। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी, एक शख्स क़यामत के दिन लाया जाएगा और उसके पास पहाड़ों जैसी नेकियां होगी और वो अपनी नेकियों को देखकर खुश हो रहा होगा कि मैंने कितनी नेकी की है, मैंने कितनी इबादतें की है। वो अपनी इबादतों को देखकर फूला नहीं समा रहा होगा। ऐसे आलम के अंदर उसकी नेकियां मीजान पे रखी जाएगी तो उसके नेकियों का पड़ला भारी हो जाएगा। ऐसे में आवाज आएगी, रुको, ठहरो, अभी तौलने का दूसरा अंदाज बाकी है। ऐसे में वो देखेगा कि एक छोटा सा कागज का टुकड़ा उसके गुनाह के पड़ले में गिरेगा और उसकी सारी नेकियां उस कागज के टुकड़े के सामने हल्की हो जाएगी और जो है वो उसका वजन, कागज के टुकड़े का वजन ज्यादा हो जाएगा। उस वक्त इरशाद होगा, इसकी नेकियां तो हल्की पड़ गई है और इसके गुनाह भारी हो गए हैं, ले जाओ फरिश्तों और इसे जहन्नम के अंदर दाखिल कर दो, इससे मुंह के बल घसीट करके ले जाओ और इसे जहन्नम में दाखिल कर दो। उसे जब जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा, वो पूछेगा, मेरे करीम जरा ये तो बता, मेरी पहाड़ों जैसी जिंदगी भर की नेकियां इस कागज के छोटे से टुकड़े के सामने हल्की पड़ गई। आखिर वो कौन सा गुनाह लिखा था इस छोटे से कागज के टुकड़े पर जिसने मेरी जिंदगी की नेकी को हल्की कर दिया? तो अल्लाह का मुनादी निदा देगा, तूने एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा और सिर्फ एक मर्तबा अपने माँ बाप से चिल्ला कर बात की थी। एक मर्तबा सिर्फ अपने माँ बाप से चिल्ला कर बात की थी। बस उसी एक गुनाह ने तेरी सारी जिंदगी की नेकी को हल्का कर दिया। अब मैं उन बच्चों का, उन बेटे और बेटियों का जिक्र नहीं करता जो अपने माँ बाप के गद्दार और बागी हैं। अब मैं उनका जिक्र करता हूं जो दीनदार हैं और माँ बाप के वफादार कहलाते हैं। क्या कभी उनकी जिंदगी में ऐसा मौका आया था कि माँ बाप की हमेशा खिदमत की और एक मर्तबा चिल्ला के बात की? क्या हम अपना एहतसाब कर सकते सुन्नी इज्तिमा में? एहतसाब करो, डूब जाओ, अपने सीने पे हाथ रख कर के सोचो कि क्या कभी कोई ऐसा मौका आया था जिसने हमें जिस वक्त हमने अपने माँ बाप से ऊंची आवाज से बात की थी, हमने जोर से चिल्ला करके बात की थी। अच्छे माहौल में तो सभी माँ बाप की खिदमत करते हैं। जब माँ बाप तुम्हारे मुखालिफ फैसला करते हैं तो क्या तुम माँ बाप की बुराई नहीं करते? आजकल तो एक जवान अगर 5 वक्त का नमाजी बन जाए तो कहता है मेरा बाप तो शराबी है, फिर मैं उसकी ताजीम क्यों करूं? मेरी मां तो पर्दा नहीं करती, मैं उसकी ताजीम क्यों करूं? मैं दीनदार हूं, मेरे माँ बाप दीनदार नहीं, मैं उनका एहतराम क्यों करूं? मैं अर्ज करना चाहता हूं, माँ बाप का एहतराम इसलिए नहीं है कि माँ बाप मुत्तकी हैं, माँ बाप की ताजीम इसलिए नहीं है कि माँ बाप परहेजगार हैं, माँ बाप की ताजीम इसलिए नहीं है कि माँ बाप तहज्जुद गुजार हैं। बेटा तहज्जुद की नमाज पढ़ता हो, 5 वक्त नमाज पढ़ता हो, रोजाना तिलावत कुरान करता हो, हत्ता कि बेटा विलायत की मंजिल पर पहुंच चुका हो और उसका बाप शराबी है, अब भी उस वली पे लाजिम है कि अपने बाप का एहतराम करे, क्योंकि बाप और माँ का एहतराम तकवे की बुनियाद पर नहीं बल्कि माँ बाप का एहतराम इस बुनियाद पर है कि वो हमारे माँ बाप हैं। उन्होंने हम पे एहसान किया है। 5 वक्त का नमाजी बनकर तू अपने माँ बाप से बड़ा नहीं हो सकता। और छोड़ तेरी 5 वक्त कि उस नमाज को जिसमें दुकान, मकान और खुदा जाने किन किन चीजों का ख्याल, जिसके अंदर तहारत भी दुरुस्त नहीं, जिसके अंदर वुजू भी सही नहीं, तो उस नमाज पे मगरूर हो गया। उस नमाज का तो कोई शुमार ही नहीं है। नमाज तो वो है काबिले ताज़ीम, काबिले एहतराम, काबिले तारीफ। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन।
युराऊन अल्लदीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन।